सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण कुंवर मालदेव के प्रति शब्द सुनाया। नाथोजी कहने लगे, हे शिष्य, शब्द की महिमा अनंत है। शब्द ही ब्रह्म है। जो शब्द को ग्रहण कर लेता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से शब्द की महिमा श्रवण करने हेतु एक समय जोधपुर नरेश राव मालदेव ने जंबेश्वर जी के पास लोहावट के जंगल में आकर भेंट की थी। वो कथा मैं तुझे सुनाता हूँ। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओम आद सबद आना है दे बाणी चवदे भवना रया चलै प्राणी जी पाणी के इंडे उपन्ना उपना ब्रह्मा इंद्र मुरारी। मूलाराम पुरोहित एक समय जोधपुर राव गांगा के दरबार में कुछ कार्यवश पहुंचा। मूले के मन में कुछ मानसिक पीड़ा भी थी तथा कुछ जाम्बोजी के बारे में कथन भी करना था। मूले ने दरबार में जाकर बात चलाई। मूले ने कहा, इस समय कोई आश्चर्यजनक घटना हो रही है तो क्यों बतलावे, कोई बतलावे। हो रही है तो कोई बतलावे। मूला कहने लगा, मैंने समरातल पर एक आश्चर्य देखा है। वैसे तो सामान्य रूप से हम किसी के यदि सामने बैठे हुए हो तभी मुख दिखता है, किंतु जाम्बोजी के हम पीछे भी बैठते हैं तो भी उनका मुख दिखता है। उनका मुख चहुदिस पर से चारों तरफ से दिखाई देता है। ऐसा साधारण आदमी का नहीं। यह आश्चर्यजनक घटना मूला कहने लगा कि मैं अभी देख कर आया हूँ। गांगे राव का राजकुमार कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो अवश्य ही परीक्षा लेंगे। राजकुमार मालदेव अपने साथ में मूला पुरोहित तथा अन्य लोगों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हुए। लोहावट के साथरी पर सतगुरु की तथा मालदेव की भेंट हुई। वहीं पर मालदेव ने देव के चरण स्पर्श किए। मालदेव ने पूछा, हे देव जी, आप अपनी उत्पत्ति बतलाओ। श्री देव जी ने शब्द सुनाते हुए कहा, ओम यह आदि शब्द है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी तब भी ओम शब्द रूप में था। ओंकार की ध्वनि ही थी जिसका कोई हद नहीं है, अपार वाणी है, किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती। ओम शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम धंधुकार में आकाश, वायु, तेज, जल तथा धरती की उत्पत्ति होती है। जल का स्थूल रूप ही यह धरती है। जब जल ही भरा था तब उस जल से अंडाकार उत्पन्न हुआ। उसी अंडे में सर्वप्रथम विष्णु रूप उत्पन्न हुए जो पालन पोषण करता साकार रूप से अवस्थित हुए। उसी विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उसमें ब्रह्म रूप सृष्टि की उत्पत्ति करता उत्पन्न हुए। तीसरे रूप में वही ओम शब्द शिव रूप से संहार करता उत्पन्न हुए। ओम तो निराकार शब्द रूप में एक ही है, किंतु जब वह क्रियाशील हुआ तो विष्णु ब्रह्मा शिव रूप में तीन हो गए। इन्हीं तीनों से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। देव, दानव, मानव आदि सृष्टि का कार्य बढ़ता ही गया। मालदेव कहे, पहले उत्पत्ति कुंड कुंड की हुई। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओम सहस्त्र नाम साई बैलय शंभु में उत्पा आदि मुरारी जद में रयो निरालय बै होकर उत्पत्ति धंधु हुकारी। ना मेरे माया ना मेरे बापन में अपनी काया आपै सवारी। जुगा छती सो शून्य है बरत्या सतजुग माही सिरजी ही सारी। ब्रह्मा इंद्र सकल जय थरप्या दीनी करामात केती ही वारी। चंद सुई दुर साक्षी ही थरप्या पवन परमेश्वर पवन आधारी।
तद मेरे कियो में नावत्यो सत्यव्रत को ज्ञान उच्चारी। तद में रूप रचो का मठियो 3300 की क्रोड़े हैंकारी। जब में रूप कियो बाराही पृथ्वी दाढ़ चढ़ाई ही सारी। नरसिंह रूप धर हिरण्य कश्यप है मारियो प्रहलाद रहियो शरण है मारी। 52 होय बलिराज चीतायो 3 पेड़ की विधर सारी। परशुराम होय क्षत्रिय पहने साध्यो गर्भ न छूटी ही नारी। श्री राम सिर मुकुट बंधायो सीता के अहंकारी। कन्नड़ होय कर बंसी बजाई गऊ चराई। धरती छेदी काली नाथ्यो असुर मार कियो शहकारी। बुद्ध रूप गए गया सूर्य मारियो का फरमाए कियो बेगारी। पंथ चलायो राय दिखायो 9 बार विजय हुई हमारी। शेष जमराय आपे अपरंपर अवल दिन से है कहिए। जम्बा गोरख गुरु अपारा काजी मुल्ला पढ़िया हाँ पंडित निंदा करेगी वारा। 2 छक जोड़ बिस्जे है जाओ तो कैया करो हमारा। इंद्रपुरी बैकुंठे वासो तो पाओ मोक्ष ही द्वारा। मालदेव ने पूछा, हे देव, सर्वप्रथम उत्पन्न कौन कौन हुए, अर्थात विष्णु ने कौन कौन से अवतार कब कब लिए तथा उन्होंने कौन कौन से कार्य कब कब किए। श्री देव जी ने विष्णु अवतारों का प्रयोजन इस शब्द के द्वारा बतलाते हुए कहा, वैसे तो विष्णु व्यापक सत्ता का नाम है जो प्रत्येक जीवों के अंदर समाई हुई है। समय विष्णु ही जीव रूप से शरीरों में समाहित होकर पालन पोषण करते हैं। फिर भी विष्णु के सहस्त्र नाम तथा कार्य हैं जो गिने नहीं जा सकते। वह हजारों नाम वाला साईं विष्णु ही स्वयंभू है। श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं ही वही विष्णु हूँ जो सर्वप्रथम मुरारी के रूप में प्रकट हुआ था। मुर नाम के दैत्य का संहार करता ही मुरारी है। जब मैं निरारंभ में था अर्थात सृष्टि रचना में क्रियाशील नहीं था, उस समय तो केवल धंधुकार ही था। धंधुकार में ही उत्पत्ति प्रारंभ हुई। मैं समय सृष्टि करता हूँ, किंतु मेरे माता पिता बहन भाई आदि कुछ भी नहीं हैं। मैंने तो अपनी काया विष्णु ब्रह्मा शिव में अपने आप ही बनाई है। मैं संपूर्ण सृष्टि को बना सकता हूँ तो समय को भी तो अनेक रूप में बना सकता हूँ। 36 युग तो शून्य में ही व्यतीत हो गए। सृष्टि के प्रलय के बाद 36 युग तो शून्य ही बना रहा, वहाँ कुछ भी नहीं था। सर्वप्रथम सतयुग का प्रारंभ हुआ, तब मैंने संपूर्ण सृष्टि की सृजना की। सृष्टि का रचयिता कोई होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा रूप में मैं समय ही बना। सृष्टि का पालन पोषण करता होना चाहिए, इसलिए मैं विष्णु रूप में प्रकट हुआ। और केवल रचयिता या पालन पोषण से ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, इसलिए संहार करता भी चाहिए। इसके लिए शिव रूप से मैं संहार करता हुआ। तीनों देवताओं को योग्यता के अनुसार सत्व गुण, रजोगुण, तमोह गुण के अनुसार करामात भी प्रदान की थी। सूर्य चंद्रमा 2 साक्षी भी बनाए। ये दोनों संपूर्ण संसार को अपनी प्रकाशमयी आंखों से देखते हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। यही जगत की 2 आंखें हैं। ईश्वर की भी यही आंखें हैं। इन्हीं आंखों से ईश्वर भी देखता है, इसलिए उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दिन में तो सूर्य रहता ही है, किंतु कभी रात्रि में चंद्रमा नहीं रहता। तब तीसरी आंख अमावस्या रहती है, उसके द्वारा भी देखा जा सकता है। तीसरी उत्पत्ति पवन देवता की है, जो सभी के श्वास के रूप में सेवनीय है। श्वास ही तो जीवन का आधार है। श्वास रूप होकर वही विष्णु ही सभी को जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए शरीर को जीवित रखने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता पवन की ही होती है। यह पवन ही ईश्वर है, जीवन का आधार है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने अनेकों अवतार पूर्व में लिए हैं। जब मैंने मछली का अवतार धारण किया था,
उस समय सतयुग था। सृष्टि प्रलयावस्था को प्राप्त हो गई थी। सृष्टि के बीजों की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण करके राजऋषि सत्यव्रत को आदेश दिया था। दूसरा अवतार कछुए का धारण किया था। जब देव दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मथानी मेरु पर्वत को बनाई गई थी। वह समुद्र में डूबने लगी थी। तब कछुए का रूप धारण करके नीचे पीठ लगाई थी। देव दानवों का कार्य पूर्ण किया था। देवताओं को अमृत पान कराया था। देव दानवों का गर्भ भंजन किया था, क्योंकि उनको पता चल गया कि बिना विष्णु के हम अकेले सर्वथा निष्फल असहाय हैं। तीसरा अवतार वाराह का धारण किया था। जब हिरण्याक्ष ने अपनी करामात से पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, उस समय जल में डूबी हुई धरती का उद्धार करने हेतु वराह रूप धारण करना ही युक्त था। ऐसा ही विचित्र रूप बना करके धरती को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष को मारा था। वह भी तो मैं ही था। चौथी बार नरसिंह रूप धारण करने वाला भी मैं ही था। उस समय हिरण्याकश्यपु को मारने वाला नरसिंह रूप में विष्णु मैं ही था। हिरण्याकश्यपु के बेटे प्रहलाद ने शरण ग्रहण की थी। शरणागत की रक्षा करने वाला विष्णु अवतारी हूँ। पांचवा अवतार 52 का रूप धारण किया था। राजा बलि अनाधिकार चेष्टा कर रहा था, इसलिए राजा बलि को सचेत किया था। स्वर्ग का अधिपति बनने हेतु यज्ञ पूर्ण करने जा रहा था, किंतु समय से पूर्व कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। भगवान ने 52 रूप धारण करके बलि को सचेत किया, इसलिए 3 पग धरती की मांग की थी। याचक बनकर विष्णु ने 3 पद भूमि में तीनों लोक मांग करके बलि को इंद्र पद प्राप्ति की चेष्टा से निवृत्त किया। छठा अवतार परशुराम जी के रूप में धारण किया। दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया। हालांकि जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु क्षत्रिय को दंडित करने के लिए क्षत्रिय रूप धारण किया और एक भी क्षत्रिय नहीं छोड़ा। वह परशुराम भी वही विष्णु रूप में मैं ही था। सातवां अवतार राम रूप में विष्णु अवतरित हुए। रावण आदि दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। समय राम राजा बने, राम राज्य की स्थापना की थी। एक राजा को कैसा होना चाहिए, यह मर्यादा कायम की थी। पति पत्नी भाई बंधु माता पिता सेवक आदि के पवित्र संबंधों को उज्जवल किया। आठवां अवतार विष्णु कृष्ण के रूप में आए थे। कृष्ण रूप में अनेकानेक चरित्र किए थे। सर्वप्रथम ग्वाल बालों के साथ गौवें चराई, वृंदावन में बंसी बजाई, धरती के ऊपर बढ़े हुए पापियों का विनाश किया, संपूर्ण धरती को छान मारा, कहीं कोई पापी रह न जाए। काली नाग को वश में किया, नाथ डाला, यमुना जी के कुंड में कालिए को बाहर निकाला, सभी के लिए जल शुद्ध पवित्र किया, पीने योग्य बनाया, अनेक असुरों को मार करके क्षयकारी बनाया। वही कन्हैया भी श्रीदेव जी कहते हैं मैं ही था। नवां अवतार बुद्ध रूप में आए, गया जी पर निवास किया, वहां प्रचलित पाखंड को देखा और उसे खंडन करने का बीड़ा उठाया। हिंदू धर्म में प्रचलित पाखंड रूपी गयासुर का संहार किया, बौद्ध पंथ चलाया, शुद्ध मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, अंगुलीमाल नाम के दैत्य को संत बनाया। जम्बेश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार से 9 बार विजय हमारी हुई है। इन 9 अवतारों से जो कार्य हो सका वह तो समय अनुसार पूर्ण किया, किंतु अब भी बहुत सारे कार्य करने शेष है। वह कार्य जम्बराय रूप में आकर पूर्ण करूँगा। वैसे तो मैं अपार शक्ति संपन्न हूँ, मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ी सी शक्ति लेकर आया हूँ और अपना कर्तव्य कर्म करके चला जाता हूँ।
यही मेरा विभिन्न अवतारों का प्रयोजन है। मैं तो प्रथम दिन से ही अपरंपार शक्ति संपन्न हूँ। इस समय यहाँ भारत भूमि में जांबा एवं गोरख दोनों ही अपार गुरु रूप में विद्यमान हैं, किंतु पढ़े हुए पंडित, काजी, मुल्ला आदि अपनी अहंता के कारण समझा नहीं पा रहे हैं। ये मूर्ख लोग निंदा करते हैं। दो झक नरक को छोड़कर यदि स्वर्ग को चाहते हैं तो हमारा कहना स्वीकार करो। यदि इस प्रकार से गुरु पंथ पर चलोगे तो आपको स्वर्ग मोक्ष जीवन युक्ति मुक्ति की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मालदेव कहे, अलख शंभु कहो सो कुण उपायो, पहला कयो बीज को हुओ। जाम्बोजी श्रीवायक कहे, ओम आप अलेख उत्पन्ना हाँ शंभु निरय निरंजन धंधु हो कारू आपे आप हुआ अपैरम पर हे राजेंद्र ले है विचारू। नेतर चंदा नेतर दैसूरू पौर्ण पाणी धरती आकाश न थियो नातन मास न वृक्ष न घड़ी न पैरू धूप न छाया तावै न सियो न त्रिलोक न तारा हा मंडल मेघ न माला वर्षा हाथियो न तत्जोग नक्षत्र तिथि बारसियो न तत्चवदस पुण्यो मावसियो न तत्समन सागर गिरी न पर्वत न धोला गिरी मेरे है तियो न तत्हाट न बाट न कोटा न कस्बा बिनिस न बाख है लाभे है थियूं यह छत्तार बड़े सुलैतानो रावण राणो ये दीवाणो हिंदू मुसैल मानो दोय पतनाई जुआ हा जुआ ना तत्काम न कृष्ण जोगा न दर्शन तीर्थवासी ये मैं न वासी ना तत होत्या जपिया हा तपिया ना खच्चर ही वर बाजे है तियो ना तद शूर न वीरंग खड़ंग न क्षत्रि रण संग्राम न जूंजे है तियो ना तद सियव न सावज मृग पंखेरु हंस न मोरा ले हे सोवो रंग न रसना का पेड़ चौपड़ गो चावल भोगे है तियो माय न बापन बेणे न बाई ना तत होता पूते है दियो शास न शब्दों जीवे न पिंडू ना तत होता पुरुष है तियो पाप न पुण्य न सती कुसती ना तत होती माया न दया आपे आप हुरा अपैरम आपे आ उत्पन्ना हा शंभु निरंजन धंधु हो कारो आपे आप हुओ अपैरम पर हे राजेंद्र ले है विचारू। मालदेव ने पूछा, हे देव, अलख स्वयंभू ने तो संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी, किंतु अलख शंभू को रचने वाला कोई और ही होगा, क्योंकि बिना उत्पत्ति कर्ता के तो कुछ उपजता ही नहीं है। यह नियम है। अलख निरंजन को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य ही होगा। श्री जाम्बोजी ने शब्द सुनाते हुए कहा, हे मालदेव, आप स्वयं ही शंभु अलख निरंजन उत्पन्न हुए हैं। उन्हें उत्पन्न करने वाला अन्य कोई नहीं है। यदि उन्हें भी उत्पन्न करने वाला कोई और स्वीकार करें तो फिर आगे परंपरा चल पड़ेगी। उसका कोई और होगा तो उसका भी कोई और ही होगा। इस परंपरा का कोई अंत नहीं है। यह सिद्धांत अनावस्था दोष से ग्रसित है। इसलिए एक ही ब्रह्म अंतिम है। उसी से ही सृष्टि की रचना होती है। उसे बनाने वाला कोई अन्य नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म अजन्मा है, माया से रहित है। वह अन्य सभी को का तो आधार है, किंतु उसका आधार कोई नहीं है। हे राजेंद्र, ब्रह्म तो स्वयं आपो ही आप है। स्वयं ही सृष्टि के रूप में परिवर्तन होते हैं। उस समय जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब भी एक निरंजन शंभु ही था, या उस समय धंधुकार ही था। इस समय सृष्टि के सौंदर्य को आप देख रहे हैं। यह उस समय कुछ भी नहीं था। जैसे चंद्रमा, सूर्य, पवन, पानी, धरती, आकाश, ये पांचों तत्व उस समय नहीं थे, तथा महीना, वर्ष, घड़ी, पहर, धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, तीनों लोक, तारामंडल, मेघमाला आदि नहीं थे। योग, नक्षत्र, तिथि, द्वादश, चतुर्थी, चतुर्दशी, पुण्य, पूर्णिमा, अमावस्या, समुद्र, पर्वत, धौलागिरी, मेरु आदि भी नहीं थे। हाट, मार्ग, कोट, कस्बा, व्यापार, हानि, लाभ आदि नहीं थे। इस समय के सम्राट छत्रपति मंडलेश्वर, रावण, राणा, दीवान, हिंदू, मुसलमान, ये दोनों पंथ अलग अलग नहीं थे। कार्य, कृषाण, योग, दर्शन, तीर्थ तथा तीर्थवासी,
मसवासी शमशान भूमि में निवास करने वाले, मठवासी मठ में निवास करने वाले भी नहीं थे। जप करने वाले जपिया, तपस्या करने वाले तपिया, ये भी नहीं थे। उस समय एक निरंजन शिव शंभु ही था। तब खच्चर घोड़े बाज आदि भी नहीं थे। उस समय शूरवीर खड़ंग क्षत्रिय भी नहीं थे और न ही रण संग्राम या युद्ध होता था। उस समय रंग रसना, कापड़ चौपड़, घी, तेल, गेहूं, चावल आदि भोग्य पदार्थ भी नहीं थे। माता पिता, बहन भाई, पुत्र पुत्री आदि भी नहीं थे। उस समय श्वास प्रश्वास, जीव शरीर, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, सती कुसती, माया दया भी नहीं थी। हे राजेंद्र, उस समय एक निरंजन माया रहित शंभु था। वही निरंजन शंभु ही स्वयं सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुआ। यह विचारणीय विषय है, इसलिए स्वयं ही विचार करके देख लें। मालदेव कहे, देव जी। मालदेव ने शब्द सुने और कहने लगा, हे देव, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए और अपना शिष्य बनाइए। जाम्बोजी ने कहा, हे राजन, जो राजधर्म का पालन करेगा वही सच्चे अर्थों में राजा होगा। राजस्व के रूप में जनता से धन लेता है, किंतु वह धन तुझे युक्ति युक्त ही लेना होगा। विशेष रूप से बिश्नोइयों से 5वां भाग लेना है, क्योंकि बिश्नोई पूर्ण रूपेण धार्मिक है, अपना धन ईमानदारी से कमाते हैं और 10वां भाग दान पुण्य में खर्च करते हैं, इसलिए इन्हें यह विशेष छूट मिलनी चाहिए। हे राजन, यदि आप मर्यादा में रहकर राज करोगे तो तुम्हारे राज में रिद्धि सिद्धि की अभिवृद्धि होगी, तुम्हारा खड़ंग सिद्ध होगा, अवश्य ही तुम विजय को प्राप्त होगे। जो राजा मर्यादा का परित्याग करेंगे उन्हें ये अलौकिक सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होगी। मालदेव ने सतगुरु की कही हुई बात सत्य मानी। मालदेव के साथ मुल्ला पुरोहित भी था। जाम्बोजी तथा मालदेव की वार्ता को सुना, किंतु पुरोहिताही की वजह से वाद विवाद में ही अपनी विद्वता को मानता था। मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, यह अहंकार ही विवाद का कारण होता है। मुल्ला पुरोहित कहने लगा, आप मुझे कोई अलौकिक पर्चा दीजिए, अन्य सीधे साधे लोगों को क्यों ठग रहे हो। क्रोध से युक्त हुआ ब्राह्मण कहने लगा, मुझे प्रथम पर्चा तो यह दीजिए, मेरी मुट्ठी में क्या है। दूसरा पर्चा यह दीजिए कि मेरे घर में कितने जीव हैं, कितने पुरुष नारी एवं बच्चे हैं, भिन्न भिन्न करके बतलावें। तीसरा पर्चा यह दीजिए कि मैं तुम्हारे शरीर पर तलवार मारूंगा, यदि आपके चोट नहीं लगे तो मैं जनेऊ रखकर आपका शिष्य हो जाऊंगा। श्रीदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे हाथ में नारियल की गिरी है, किंतु तू खली लेकर आया था, अब वह पलट करके नारियल की कच्ची गिरी बन गई है। तुम्हारे कुटुंब में 300 घर हैं, तुम्हारे शरीर में उत्पन्न बालक 30 है, उनसे 16 पुत्र और पौत्र हैं, 14 नारी दिखाई देती है। तुम्हारे पास यह तलवार है, यह तो लकड़ी की है। एक कटारा तुम मेरे शरीर पर मारो, तभी तुम्हारा भ्रम मिटेगा। यह कटारा तुम मेरे शरीर पर मारो, तभी तुम्हारा भ्रम मिटेगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला हाथ में कटारा तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसके मारने से कोई बच नहीं सकता था। मुल्ला पूरे जोर से देव के शरीर में प्रहार किया। जो ही कटारा मारा, शरीर को पार करके दूसरी तरफ निकल गया। मुल्ले ने देखा कि हाड़ मांस शरीर में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जिस प्रकार से हवा में तलवार निकल जाती है, उसी प्रकार से आर पार हो गई, किंतु श्रीदेव जी के शरीर में खरोंच तक नहीं आई। मुल्ले ने देखा कि यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही है। मुल्ले के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। जाम्बोजी ने कहा, तुम्हारे किए हुए पाप छूटेंगे नहीं, जब तक तुम अहंकार को नहीं गिराओगे, व्यर्थ के विवाद को नहीं छोड़ोगे।
तब तक तुम्हारे पाप नहीं छूटेंगे। मूला कहने लगा, व्यास कहे, देव जी आज ही मैं जा समझो, न किसो करनो छे। जाम्बोजी श्री वायक कहे। मूला व्यास कहने लगा, देव जी आज ही समझ करके क्या करना है। समझने के लिए तो आगे दिन बहुत है, अभी क्या जल्दी है। जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, ऊँ वाद विवाद फिटाकर प्राणी छोड़ो मनहट मन को हो बाणी। काई के मन भयो अंधेरो काई सूर्य उगाणो। नुगरा के मन भयो अंधेरो सुगरा सूर्य उगाणो। चरणा भी रैया लोण झुरिया पिंजर पड़्यो पुराणो। बेटी बेटा बहनू रह बाई सबसे भयो अबाणो। तेलियो खल चोपे हे जोगी रीता रहियो हो गाणो। हंस उडाणो पंथ भी लंबियो कियो दूरे पयाणो। आगे सुरपति लेखो हो मांगे कै जीवड़ा क्या करने कमायो। जीवड़ा ने पाछे सूजन लाग्यो सुकृत ने पछताणो। हे पुरोहित, व्यर्थ का विवाद करना छोड़ दे। तुझे जो अच्छा लगता है उसी में ही तुम्हारा मन लगता है, उसी में ही तुम्हारा मन हट करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह ठीक ही हो। वाद विवाद करके तो बड़े बड़े राक्षस मारे जा चुके हैं। इस संसार में सभी तरह के लोग हैं। किसी किसी को तो ज्ञान हुआ, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए, तथा कई लोग सूर्य उदय हो जाने पर भी आंखें नहीं खोलेंगे तो उन्हें प्रकाश की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। जो अभी नुगरे हैं, जिन्होंने गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, उनके तो अज्ञानांधकार ही छाया हुआ है, तथा जिन्होंने गुरु धारण किया है, सुगरा हो चुका है, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। हे मूला, व्यर्थ में विवाद में समय व्यतीत न करो। तुम्हारी आयु बहुत ही छोटी एवं कीमती है, इसे समझो। यदि इस प्रकार तुम कहते रहोगे कि अब क्या जल्दी है, तो यह काल किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा आ जाएगा। यह काल तुम्हारे शरीर को खा जाएगा, शिथिल कर देगा, आंखें देखना बंद कर देगी, हाथ पांव कार्य करना छोड़ देंगे। यह शरीर रूपी पिंजर तुम्हारा पुराना पड़ जाएगा। उस समय जिन्हें तुम अपना कहते हो वे लोग तुम्हारे से घृणा करने लग जाएंगे। तुम्हारे अपने प्रिय बेटा बेटी बहन भाई सभी तुम्हारे से विलग हो जाएंगे। किसी को भी तुम अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि जब तिलों से तेल निकल जाता है तो पीछे खली ही शेष रह जाती है, जो पशुओं के खाने के काम आती है। उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा आ जाएगा। शरीर से शक्ति रूपी तेल निकल जाएगा तो यह खली सदृश्य रस विहीन हो जाएगा। एक दिन वह भी उपस्थित हो जाएगा। इस शरीर से हंस रूपी जीव उड़ जाएगा। जिस सरोवर में जल नहीं रहता है, वहां से हंस भी उड़कर चला जाता है। इसी प्रकार से रस जवानी विहीन यह जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाएगा, तो इसमें से हंस रूपी जीव कैसे रह सकेगा। आगे जाने का मार्ग उसे मिल नहीं सकेगा, क्योंकि संपूर्ण जीवन में कभी भी उस मार्ग पर चला नहीं। जब तक मार्ग पर चलने का अभ्यास नहीं करेगा तो अंतिम समय प्रायण काल में कैसे मार्ग मिलेगा। बिना मार्ग तो कोई अपने गंतव्य स्थान मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। मार्ग में भटक जाने पर इस मानव जीवन में कहीं बहुत दूर चला जाएगा। मानव जीवन से कहीं बहुत दूर चला जाएगा, 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। आगे सुरपति धर्मराज जीवन का लेखा जोखा मांगेंगे। हे जीव, तुमने मानव जीवन में रहकर क्या क्या धर्म कर्म किए हैं, ऐसा पूछने पर जीव को पछतावा होगा। पीछे के जीवन को देखेगा, किंतु वहां तो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जो आगे धर्मराज के यहाँ गवाही दे सके। जीव ने सुकर्म नहीं किया, इसलिए जीव को पछतावा होगा। हे मूला, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े, इसलिए मरने से पूर्व ही सचेत होकर शुभ कार्य करने में संलग्न हो जाओ।
इस प्रकार से जोधपुर नरेश मालदेव एवं मूला पुरोहित दोनों ही अपनी संतुष्टि करके वापस जोधपुर के लिए रवाना हो गए। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।